भारतीय ज्ञानपीठ के प्रबंध न्यास साहू अखिलेश जैन जी, तेजस्वी मूर्ति देवी सम्मान से सम्मानित डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक श्री मधुसूदन आनंद जी, साहित्य अकादमी के सचिव और मूर्ति देवी कमेटी के सदस्य डॉक्टर श्रीनिवास राव जी, आज इस समारोह में आए हुए सभी विद्वतगण, बहनों और भाइयों, आज तेजस्वी मूर्ति देवी पुरस्कार समारोह में इस विद्वत समाज के बीच उपस्थित होने का सुयोग मिला है। साहित्यकार, लेखक, विचारक राष्ट्र की बौद्धिक निधि होते हैं। अब सबके बीच आकर अभिभूत हूँ। सबसे पहले डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी को इस सम्मान से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ और नमस्कार भी करता हूँ उनके विद्वत को। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के बारे में, उनका नेपथ्य के बारे में बता चुका है। उन्होंने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अपने साहित्य की महती सेवा की है। आपके भावी लेखन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भारतीय ज्ञानपीठ समिति का अभिनंदन करता हूँ। आप मूर्ति देवी पुरस्कार के माध्यम से भारतीय भाषाओं में हो रहे प्रयासों का सम्मानित करते रहे हैं। इन पुरस्कारों ने नई कृतियाँ और रचनाओं की साहित्य जगत में प्रतिष्ठा प्रदान किया। मित्रों, शब्द और भाषा मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। यदि भाषा, संस्कार और संस्कृति वाहक है तो साहित्य किसी भी भाषा के सबसे परिष्कृत रूप है। साहित्य किसी समाज के विचार परंपरा का वाहक होता है। जो समाज जितना सुसंस्कृत होगा, उसके भाषा भी उतना ही परिष्कृत होगी। जो समाज जितना जागृत होगा, उसका साहित्य भी उतना ही व्यापक होगा। कोई भी राष्ट्र मात्र धन धान्य से ही नहीं समृद्ध बनता है, बल्कि अपने विचारों, संस्कारों से भी समृद्ध बनता है। अपने साहित्य और सृजन से भी समृद्ध बनता है। साहित्य का विमर्श वाहक और समाज में हो रहे चिंतन को दिखाते हैं। डॉक्टर तिवारी जी ने अपने पुस्तक में ठीक ही कहा है कि हर मनुष्य अपने साथ सदियों की मनुष्यता का अनुभवी होता है। साहित्य समाज के उस अनुभव का, उसके अपेक्षाओं का दर्पण होता है। भारत सौभाग्यशील है कि हमारा देश में भाषाएं विविधता है। हमारा साहित्य भी विविध और समृद्ध है। हर भारतीय भाषा उस क्षेत्र की, उस समाज की पीढ़ियों की चिंतन परंपरा, उसके अनुभव की वाहक है। हर भारतीय भाषा की अपने गौरवशाली साहित्यिक परंपरा रही है। भारतीय ज्ञानपीठ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं भारतीय भाषा और उनकी साहित्य को प्रोत्साहन दे रही है। आपके प्रयास अभिनंदनीय है। भाषाई विविधता हमारा शक्ति है। ये विविधता हमारी सांस्कृतिक एकता के सूत्र से बंधी है। मेरा सदा से यह मानना रहा है कि भारतीय भाषाओं, उनके साहित्य के बीच संवाद होना चाहिए, होते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कुछ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया था कि हम सब दूसरी भारतीय भाषाओं के कुछ शब्द, मुहावरे या गिनती अवश्य सीखें। देश की भाषाई और भावनात्मक एकता के लिए
यह बहुत जरूरी भी है। भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य को अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। नेशनल बुक ट्रस्ट और साहित्य अकादमी जैसा संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही है, फिर भी इस दिशा में और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। आपका प्रयास में आधुनिक तकनीक आपकी सहायता करेगी। मुझे यह जानकर खुशी है कि डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी की रचनाओं का अनुवाद तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सहित अनेक भारतीय भाषाओं में हुआ है। भारतीय भाषाओं के बीच में यह संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए। हिंदी के पाठकों भी अन्य भारतीय भाषाओं की साहित्य का लाभ मिलना भी चाहिए। इस पावन कार्य में देश के विश्वविद्यालय आपके सहज स्वाभाविक सहयोगी होंगे। विश्वविद्यालयों की भाषा विभागों में भी अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को लेकर कुछ पहल होनी ही चाहिए। भारतीय भाषाओं में परस्पर अनुवाद अपने आप में साहित्य की एक विधा बन सकती है। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुवाद किए गए साहित्यिक रचनाओं की पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। सम्मानित नई कृतियों, नई रचनाओं पर विश्वविद्यालय में विमर्श होना ही चाहिए। इस संदर्भ में एक बिंदु पर आप सभी विद्वत समाज का ध्यान दिलाना चाहूँगा। हमारे विश्वविद्यालय में हो रहे शोध सिर्फ एक थीसिस बनकर रह जाते हैं। अपेक्षित है कि समाज को उनके शोधक का लाभ मिल सके। एक शोध थीसिस को पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जा सके, उस पाठकों के लिए रोचक बनाया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ये हर्ष का विषय है कि विगत कुछ वर्षों से कई शहरों में आयोजित साहित्यिक समारोह या लिट फेस्टिवल युवा लेखकों का मंच मिला है। उनको नई संदर्भों में युवा लेखकों के द्वारा नए विषयों पर पुस्तक लिख जा रहा है, नए प्रयोग किया जा रहा है, उन पर बौद्धिक बहस हो रही है। पाठक नए दृष्टिकोण से परिचित हो रहे हैं। इन आयोजना में नए युवा रचनाकारों की नई रचनाओं की प्रबुद्ध समाज और मीडिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय मीडिया में अन्य भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य पर हो रहे शोध को उचित स्थान नहीं मिल सका है। द सो कॉल्ड नेशनल मीडिया reasonable, adequate place is not being given to the other national languages, because I feel every Indian language is a national language. Every Indian language. मित्रों, परिवर्तनशील समाज के बदलते सरोकारों पर प्रबुद्ध वर्ग की टिप्पणी स्वाभाविक भी है और जरूरी भी। साहित्यिक लेखन में यह बदलाव दिखना भी चाहिए, लेकिन शब्दों के शिल्पकार लेखकों से अपेक्षित है कि उनका टिप्पणी समाज में सौहार्दपूर्ण बौद्धिक विमर्श शुरू करे, ना कि विवाद। यदि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गया तो ये भी अपेक्षित है कि हम उस आज़ादी की उपयोगी जिम्मेदारी से करें। किसकी आस्था या संवेदन को हत करने का नहीं होना चाहिए। अपने आज़ादी का प्रयोग शब्दों के मर्यादा और भाषा के संस्कारों के अनुशासन में रहकर भी किया जा सकता है। एक सभ्य समाज की सुसंस्कृत भाषा से ये भी यही अपेक्षित है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी की यह आत्मकथा अस्ति और भवती ऐसे विवादों से दूर
स्वयं को ढूंढने का प्रयास है। आपकी यह आत्मकथा भगवान बुद्ध के जीवन के एक प्रसंग आत्मानाम के ना खुद को क्यों नहीं खोजते से प्रारंभ हुई है। हमारे दर्शन परंपरा की हवाला देते हुए वो मानते हैं कि आत्म ज्ञान से ही ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच जा सकता है। आपका मानना है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब तो सूचना मात्र है। स्वयं मुझे भी पुस्तक का शीर्षक अस्थि और भौतिक को लेकर जिज्ञासा थी। इसका उत्तर भी मुझे इस पुस्तक से ही मिला। जो मैं हूँ और जो होना चाहता हूँ, इन्हीं दोनों ध्रुवों के बीच की यात्रा है यह जीवन। जिसे इस आत्मकथा पूरी निष्ठा से बताया गया है। तिवारी जी ने उन सामूहिक घटनाओं का भी जिक्र किया गया है जिन्होंने इस जीवन यात्रा को प्रभावित किया है। तिवारी जी का मानस है कि लेखक की सार्थकता पाठकों चिंतन गहराई में ले जाकर आत्म रूप को खोजने के लिए प्रेरित करते है। इस आत्मकथा के पाठकों को उनके आत्म रूप से साक्षात्कार शुभ हो, इसे कामना के साथ मैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर मुझे अपना विचार साझू करने का अवसर दिया, इसके लिए आप सभी सुधी विद्वत समाज को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आई कॉम्प्लीमेंट द लर्नड स्कॉलर श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी on being conferred the Murthy Devi Award. His literary works, including the autobiography Asti Aur Bhavati, are a reflection of his vast erudition and are insightful renditions of a lifetime rich experience. I also congratulate Bharatiya Jnanapeeth for continuing their passionate endeavor to preserve our literary traditions and promote literature in Indian languages. Friends, there is so much treasure in our literature in different languages. And it is the duty of the writers, critics, to bring out that treasure and pass it on to the younger generation. Because India is known for its cultural, traditional, value-based, ethic system. The need of the hour is to bring back ethics, traditions, revive culture. In fact, there is a need for cultural renaissance in the country to give a proper direction to the people. Because the writings, they always provide us guidance, always make us to think, and also invite the various cultural, ethical values from all sides and understand the meaning and the message behind them. What we call as our dharma in our country. Dharma is not religion. Dharma is a duty cast upon all the individuals. Doing your work, doing your duty, keeping the societal interest in mind, the national interest in mind, the common people's interest in mind is, according to me, is dharma. Recently someone asked me, sir, what is Deshabhakti? The best Deshabhakti is if everybody does their duty, that is more than Deshabhakti. You do your duty, you are a great patriot. You are a great nationalist. Nation means people. It's not simply territorial boundary, geographical. It is
the people. So if every one of us going by our age-old traditions, Vasudhaika Kutumbakam, Sarve Jana Sukhino Bhavat. Share and care is the core of Indian philosophy. You must not only live for yourselves, you must live for others. You must live for the society. You know, the body goes back. Atma also goes. But the name and the fame which you earn by your good work, by your good deeds, always remains. Your body goes away. You know, everybody, there is no guarantee that even if you preserve your body, it will not remain. It will be dead body. But the good work done by you, the good literature given by you, the good writings rendered by you, and the good work done by you, they will be remembered. And they should be remembered. The idea for these awards is not to simply give a reward. This award is to give inspiration to others. The new generation, the younger generation, to inspire them. So, my dear friends, I once again feel honored that I've been asked to come here and then give this award. And I feel that we, all of us, should focus more and more on Indian languages, on our mother tongue. I always say everyone should remember Mother who has given you the beautiful birth. The motherland, the great country which has given you this opportunity. And Janma Bhumi, the place where you were born. And the Guru who has given you the Jnana, the knowledge giver. And then the mother tongue, the language that has come from your mother's womb. Because of the colonial rule and their forceful forcing of their language on us, it's not only language which is affected, but our lifestyle, our thinking, our mindset have changed. We must again, now that this colonial rule is over, we must get back our soul. We must really be provided with the actual, factual Indian history. The great heritage given by our forefathers, the value system given by our forefathers. We must again give it back to our youngsters, and we must all lead a virtuous life and then try to become ideal human beings. Dhanyavad, Namaskar, Jai Hind.